नमस्कार, मैं राजवीर हूं। अच्छा, इस देश में ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो संभव हैं। आप देखिए तो एक तरफ सरकार शराबबंदी पर प्रतिबंध की बात करती है। सरकार का एक विभाग है मद्य निषेध, वो शराब न पिए, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको लेकर कैंपेन चलाती है, इसको लेकर तमाम विज्ञापन आते हैं। दूसरी तरफ इसी के जस्ट अपोजिट समझिए कि सरकार का जो आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि शराब की बिक्री अधिक से अधिक कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे बिके। इसको लेकर अधिकारियों पर बड़ा प्रेशर रहता है। कई बार अच्छी बिक्री न होने पे अधिकारी भी बदल दिए जाते हैं। तो आज का जो मुद्दा है हमारा, वो बेहद महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो पिछले कई सालों से लगातार नकली शराब पीने से तमाम मौतें हो रही हैं, जहरीली शराब पीने से तमाम मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम आप इस पर चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए शराब जरूरी है या मजबूरी है। अगर शराब जरूरी है तो क्यों है, अगर मजबूरी है तो वो क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। इसको आप इस बात से, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इसको आप इस बात से भी समझिए कि उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग जो है, उसी के पास जो आबकारी विभाग के मंत्री हैं, उन्हीं के पास मद्य निषेध विभाग भी है। तो यानी कि एक ही मंत्री सरकार का, आबकारी विभाग का, वो ये कहता है, प्रेशर डालता है अधिकारियों पे कि आप शराब की बिक्री बढ़ाइए। अगर 400 करोड़ रुपए की दिवाली में शराब बिकती है तो इसको लेके बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, एक तरह से सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है। दूसरी तरफ मद्य निषेध विभाग है, यानी उसी विभाग के जो मंत्री हैं वो सेम है, और वो ये कहते हैं कि शराब मत पीजिए, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीने से आपका जो सामाजिक जीवन है, जो व्यक्तिगत जीवन है, वो तबाह हो जाता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शराब पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर हमारे पास चर्चा करने के लिए रोहित अग्रवाल जी हैं, जो शराबबंदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ नाहिद लारी जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। सांसद कौशल किशोर जी हैं। सांसद कौशल किशोर जी इसलिए इस विषय पर महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटे की एक मौत हुई थी, शराब पीने से ही मौत हुई थी। उसके बाद से उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, बल्कि लगातार उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है कि कैसे जो युवा हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं या देश भर के जो लोग हैं, उनको शराब न पीने के लिए किस तरह से अभियान चलाया जाए। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ और भी कुछ मेहमान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नीता अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहला सवाल तो रोहित जी आपसे है, क्योंकि आप लगातार शराबबंदी संघर्ष समिति जो मोर्चा है उसको चला रहे हैं। इस अभियान को कैसे चला रहे हैं आप, और आपको लगता है कि क्या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार शराब बैन कर दे या शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए? क्या ऐसा संभव है क्या? क्योंकि लगता इसलिए नहीं है कि एक बड़ा मोटा राजस्व इससे आता है। आप 2018-19 का अगर राजस्व का आंकड़ा देखेंगे आबकारी का, तो 25,100 करोड़ रुपया का एक राजस्व का फायदा होता है। एक साल में इतनी इनकम सरकार की होती है। तो ऐसे में कैसे प्रतिबंध लगा सकती है सरकार इस पर? राजवीर जी, देखिए, प्रतिबंध लगाने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, जो इस सरकार में नहीं है। अभी आपने राजस्व की बात की। हम जब भी बात करते हैं तो हम खासतौर से भाजपा सरकार जब बात करती है तो कहती है गुजरात मॉडल, और गुजरात के अंदर 1960 से शराब बैन है, और वहां पे क्या राजस्व की जरूरत नहीं है जी? वहां पे आप पूरे देश में गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, और उस देश में 1960 से अगर शराब बैन है तो राजस्व का मतलब ही कोई नहीं बचता है। बिहार में देखिए आप, बिहार कितना पिछड़ा था। मुझे लगता है पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य था बिहार। और हम पहले जाके मुख्यमंत्री जी के जो बिहार के हैं, नीतीश कुमार जी, उनसे मिलके भी आए थे, उनसे हमारी राजस्व के ऊपर बात हुई थी। उन्होंने बताया ऐसा कोई राजस्व की बात नहीं है कि जिससे कि हम ये कह देंगे नहीं हम अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने दें। क्राइम बढ़ता है इससे पूरी तरीके से। जब कोई भी व्यक्ति शराब पिएगा तो क्राइम करेगा। आप जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो आपको शराबियों के ही मिलेंगे। अच्छा, ये एक बेहद महत्वपूर्ण नहीं, ठीक बात कही रोहित जी आपने, बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को लोगों को भी समझना चाहिए। एक आंकड़े के मुताबिक जितने भी अपराध होते हैं उसमें 40% ऐसे अपराध होते हैं जो नशे में किए जाते हैं, और नशे में ज्यादातर लोग शराब के नशे में होते हैं, अपने होशो हवास खो देते हैं। तो एक कानून व्यवस्था, सरकार के लिए जो कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं इस शराबबंदी से यह भी जुड़ा हुआ है। रोहित जी, ये सच है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होती है शराब के कारण। और इसके साथ साथ आपने देखा, अभी रिसेंटली 13 तारीख का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सांसद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सांसद जी के क्षेत्र में आपका सरोजनी नगर इलाके में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई, उनको मुआवजा भी दिया गया।
और मैं आपको बता दूं, इस 34,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस सरकार ने कर दिया है शराब को लेके। तो ये पूरी तरीके से गलत है। युवाओं को मतलब आप नर्क में धकेलने का काम कर रहे हैं। और हमारा संविधान भी कहता है कि जहर बेचने की अनुमति हमारा संविधान भी नहीं देता है। ऐसी स्थिति में रोहित जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ गया है। सांसद कौशल किशोर जी हैं। सांसद जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन तकनीकी वजह से नहीं आ पाया, क्योंकि लगातार शराबबंदी को लेकर, या शराबबंदी क्या, शराब लोग ना पिए, इसके अवेयरनेस को लेकर, इसमें जागरूकता को लेकर आप लगातार अभियान चला रहे हैं। कितनी सफलता मिली, चूंकि इसमें इतना कुछ खोया है आपने। आपने जवान बेटा खोया है। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक जवान बेटे की आपकी मृत्यु हुई। उसके बाद आपने प्रतिज्ञा लिया था। आपने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखा था। लगातार आप इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए तो आपके ही इलाके में अभी 6 लोगों की मौत, दीपावली में नकली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? आखिर आप लोग अभियान चला रहे हैं तो इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो सरकारों को इसको लेकर क्या यह फैसला नहीं लेना चाहिए कि शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए? देखिए, शराबबंदी। हाँ, मेरी आवाज आ रही? आवाज मेरी आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा शराबबंदी करना ये समस्या का हल नहीं है। मेरी बात सुने, अगर किसी को बीच में ना बोले, अपना बाद में कोई जवाब देगा जी। सर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी। नहीं, बिल्कुल, आप बोलिए। मोरारजी प्रधानमंत्री बने थे और सन 1977 से सन 1980 तक शराबबंदी पूरे देश में लागू रही, लेकिन शराब पीने वाले कस्टमर कम नहीं हुए, जिसके कारण नेपाल से यहाँ शराब जो है स्मगलिंग होने लगी। तमाम जगह, लगभग बहुत से गांव में, 80% गांव में शराब बनने लगी और शराब में यूरिया खाद डालने लगे और भैंस और गाय को लगाने वाले इंजेक्शन जिससे दूध निकलता था, वो इंजेक्शन डाल करके लोग शराब बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद जो है फिर सन 1980 में शराब खुल गई। अभी जो है आप देख रहे हैं कि क्या गुजरात की बात है तो गुजरात में क्या शराब चोरी छिपे नहीं बिक रही है? बिक रही है, कस्टमर नहीं कम हुए। आप अगर बिहार को ले ले तो बिहार में शराबबंदी है सरकार की तरफ से, शराब के ठेके नहीं है, लेकिन शराब वहां बिक रही है। लोग नशा कर रहे हैं और वहां पर स्मगलिंग हो रही है शराब की, और लोग शराब को बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरा लड़का भी जो है खत्म हुआ। मेरी बात को सुन लीजिए सांसद जी, तो क्या मेरा बिहार, सांसद जी जी आप बोलिए। ठीक है, बोलिए, फिर मैं बोलता हूं, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक के लोगों के अंदर ये समझ नहीं आएगी कि शराब पीना जो है या नशा करना हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, तब तक के ये बंद होने वाला नहीं है। जहर की दुकानें नहीं है, इसलिए कहीं ये नहीं लिखा है कि यहाँ पर जहर बिकता है। क्यों? क्योंकि जहर के कस्टमर नहीं है, शराब के कस्टमर हैं और इसलिए शराब बिकती है। लोग नकली शराब बना करके बेच करके इस तरह घटनाएं करते। मेरे मलिहाबाद में 50 लोग आसपास मर गए थे नकली शराब पी करके, और मैंने उन लोगों को कसम खिलाई, संकल्प कराया, लेकिन उन लोगों ने नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ पाए क्योंकि वो शुरू से शराब पी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज नई पीढ़ी के लोगों को, मैं भी 3 दिसंबर को ये संकल्प मैंने लिया है कि जो शराब नहीं पीते हैं, नए बच्चे हैं 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल से लेकर 20 25 30 साल, वो लोग जिन्होंने नशे का सेवन नहीं कर रहे हैं, वो इसमें नशे का सेवन ना करें, नए कस्टमर शराब के और नशे के ना बने, उनको मैं संकल्प 1000 लोगों का प्रथम चरण में 3 दिसंबर को कराने जा रहा हूँ। फिर वो एक महीने जोड़ेंगे लड़के को, जो संकल्प करेंगे कि हम नशे नहीं करेंगे। इस तरह दूसरे फिर वो सांसद जी ठीक है। अब मैं अपनी बात करूं जी। सुन लीजिए, नई पीढ़ी के सांसद जी, मैं ये कह रहा हूं आपकी बात जी का काम किया जाए, उनको जब हम रोक तब नशाबंदी हो पाएगी। जो है आप कृषि के क्षेत्र में, स्पोर्ट क्षेत्र में, के क्षेत्र में सबसे आगे था। सांसद जी, अभी आपने अपना जवान बेटा खोया है, हम सब आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि सरकार मांस पर प्रतिबंध लगा सकती है, गुटखे पर प्रतिबंध लगा सकती है,
पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन शराब पे नहीं लगा सकती है, शराब पे ना लगाए। चूंकि शराब पर जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि ठीक है राजस्व का मामला है, और प्रतिबंध लगाने के बावजूद कहीं शराब पीना लोग नहीं बंद करेंगे। लोगों में इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से जो बात आती है कि जब कोई कड़ा डिसीजन लेना होता है, कभी कभी लोग कड़ाई से भी चीजों को थोड़ा टाइट होकर जब बोलते हैं, कड़ाई से कोई कानून लागू करते हैं तो उसका भी लोग पालन करते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आप जागरूकता से शराब लोगों को शराब पीने से रोक सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ठीक है, आपने गुजरात का उदाहरण दिया, बिहार का उदाहरण दिया, लेकिन यह भी इसके साथ जरूरी है कि अगर शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाए और इसको लेकर सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हो, पुलिस प्रशासन बाकायदे सख्त हो, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग शराब छोड़ सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है क्या? देखिए, ये लत है जिन लोगों को लग गई है, वो सरकारी ठेके बंद होंगे, लेकिन जो प्राइवेट लोग बनाते हैं, जो व्यक्तिगत लोग बनाते हैं, उनको कैसे बंद करिएगा? पुलिस के संरक्षण में बनती, पुलिस की जानकारी में बनती। अभी जो सरोजिनी नगर क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में जो लोग मरे हैं, नहीं, ये इसलिए बनते हैं सर, ये इसलिए बनते हैं, ये क्षेत्रीय प्रशासन है, लोकल पुलिस, क्षेत्रीय प्रशासन है या आसपास के जो लोग हैं, इनकी सय पर ये होता है। अगर इसका कड़ाई से पालन किया जाए तो आपको नहीं लगता कि ठीक है, अगर पुलिस अपना सही से काम करती है तो आप जी आप अभी सरोजिनी नगर क्षेत्र में जो लोग शराब से मरे, एक ठेकेदार जो है शराब के ठेके से 1.5 बोतल से ज्यादा नहीं ला जा सकता। पीटीओ शराब ला करके वहां पर एक बोतल की 4 बोतल बना करके वो बेचता था, केमिकल मिला करके, जिसमें लोगों की मौत हो गई। सब्जी बेचता था और लोगों को अच्छा, ये ठीक है। सांसद जी ये बताइए, जब आपकी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, सांसद जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यह माना जा रहा था कि शराब को लेकर सरकार कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सीएम पद की शपथ ली तो पूरे प्रदेश में तमाम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि शराबबंदी की ओर सरकार कदम उठाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री के शुरुआती तेवर तीखे तेवर थे, और लगातार उन्होंने सांसद से लेकर, संसद से लेकर और भी कई जगह इस तरह की बात कही कि इस शराब से अपराध बढ़ते हैं, इसको प्रतिबंधित होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, तो ये माना जा रहा था। लेकिन सिर्फ यही एक वजह है कि खाली पैसा ज्यादा आ रहा है, राजस्व ज्यादा आ रहा है, यानी लोगों की जान से ज्यादा कीमत जो है सरकार के लिए पैसा है, राजस्व है सरकार का? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार, पार्टी ने कोई घोषणा पत्र में ऐसा जारी नहीं किया, सरकार ने इस तरह का कोई संकल्प नहीं किया था। ये सच है कि शराब की वजह से लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर में झगड़ते हैं, उससे ज्यादा पैसा खर्च होता है, उनका इलाज होता है वो भी सरकारी पैसा खर्च होता है। जब मुकदमा चलता है तो सरकार बनाम मुकदमा चलता है, उसमें बैठे हुए जज बाबू, सांसद जी आते हैं हमारे साथ, अरुण राजभर जी हैं। अरुण, सांसद जी आते हैं आपके पास, कौशल किशोर जी आते हैं आपके पास। अरुण, लगातार आपकी भी पार्टी इस बात को लेकर, शराबबंदी को लेकर तमाम आंदोलन कर चुकी है, तमाम तरह से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन जिस तरह से सांसद जी बता रहे हैं, कौशल किशोर जी कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी जवान बेटा खोया, हम सबने देखा है, एक असीम दुख हुआ उनको, एक बड़ा दुख हुआ, पहाड़ जैसा दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो इस पक्ष में नहीं है कि शराब प्रतिबंधित होनी चाहिए। वो इस पक्ष में है कि लोगों को जागरूक कीजिए, लोग अपने आप शराब पीना छोड़ दें। तो ये मतलब ये बुद्ध के जीवन की बात कर रहे हैं कि बुद्ध के का प्रवचन सुने और लोग बदल जाएं। क्या ऐसे समय में ऐसा संभव है क्या अरुण? देखिए, अगर माननीय सांसद जी का दर्द अगर आप समझेंगे तो माननीय सांसद जी अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और सत्ता के भाषा हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन वो अपने दर्द को अगर बंद कमरे में बताएंगे तो सच्चाई वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में शराब को बंद कर देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बनारस का ये घटना आपको याद होगा, पूर्व में कई बार 1-1.5 साल पहले 300 सोएपुर गांव था, 300 राजभर परिवार के लोग कच्ची शराब पी करके मौत के जंजाल में फंस गए थे। पूरा देश इस वंडर में फंसा कि कच्ची शराब विक्रेता कौन है और कच्ची शराब को कौन बेचवा रहा है। आबकारी विभाग, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक तरफ आबकारी विभाग है और दूसरी तरफ मद्यपान निषेध विभाग है। मद्यपान निषेध कह रहा है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, दोनों विभाग के मंत्री विभाग कहता है कि तुम दोनों विभाग के मंत्री और आबकारी विभाग कहता है तुम शराब पियो और हमारे राजस्व को बढ़ाओ। जैसा कि कोरोना काल में भी राजस्व को बढ़ाने का प्रयास सरकार ने किया।
जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात से चल करके आए थे तो पूरे देश में यह कहे थे कि हमारा गुजरात ऐसा मॉडल है जहां हर एक सुविधाएं हम देते हैं, जिसको हम शराब को बंद करके रखे हुए हैं। मिजोरम में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, नागालैंड में शराबबंदी है, पूरे भारत के 9 राज्यों में शराबबंदी है, तो फिर उत्तर प्रदेश में शराबबंदी करने के पक्ष में क्यों नहीं था? मैंने बलिया में एक बहुत बड़ा रैली किया था और महिलाओं को हमने इसमें प्रेरित किया था। देखिए, सबसे बड़ी माननीय विधायक सांसद जी ने कहा कि जागरूकता। अरुण इसलिए उनका तर्क है ना, अरुण उनका तर्क है, सांसद जी का तर्क है, और मेरा भी ये मानना है, ठीक है। ये आप सोचिए कि शराब, ठीक है, शराब आपने प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं ना। गुजरात में तो एक कहावत है कि अगर आप चाय मंगवाते हैं तो चाय हो सकता है बाद में पहुंचे, अगर आप शराब के लिए ऑर्डर करते हैं तो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। राजवीर जी, तो ये तरह की कहावतें हैं। में ये शराब की तस्करी हो रही है, जो कच्ची शराब। देखिए, सरकार जो ठेके खोली हुई है उससे, गांव में अभी हम बलिया में बैठे हुए हैं, बलिया के द्वारका क्षेत्र से रेवती से लेके बांसडी क्षेत्र में तमाम ऐसे गांव हैं जहां कच्ची शराब की भट्टी खुली हुई है और वहां के लोग पीते हैं और मरते हैं। लेकिन ये किसके इशारे पे होता है? पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों के ही निर्देश पे ये सारे काम होते हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बलिया से ही इस बात की गूगल फूके थे। महिलाओं को 50,000 महिलाओं को इकट्ठा किया था और महिलाओं ने डंडा उठा लिया था, झाड़ू उठा लिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी भट्टी खोलकर शराब बनाते हुए और बेचते हुए पकड़े जाएंगे तो सबसे पहले उसकी पिटाई होगी या उसको घर में बंद किया जाए। सबसे बड़ी लत पकड़ा दी गई है कि जैसे चुनाव आता है, लोग जो शराब दे करके जो वोट खरीदते हैं वो अपनी वोट की कीमत को उसमें भूल जाता है, वो नशा में हो जाता है। हम आते हैं, अरुण हम आपके पास आएंगे, नाहिद लारी जी आपके पास आएंगे, और एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि शराब से जो भी लोग पीने वाले लोग होते हैं वो दलित समुदाय से होते हैं या फिर गरीब परिवार से होते हैं। ऐसे लोगों की ही मौत क्यों होती है, इसका जवाब लेंगे अरुण आपसे। लेकिन नाहिद जी है, नाहिद जी, चूंकि शराबबंदी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ता है, शराब से नुकसान किसी को होता है तो महिलाओं को होता है। अगर घर में कोई एक दो व्यक्ति शराब की आदत जिसको लत लग गई है तो कहते हैं कि पूरा घर तबाह हो जाता है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि शराब को लेकर सरकार की जो ढुलमुल नीति है, जो दो अर्थी बातें हैं, एक तरफ तो प्रचार होता है, दबाव होता है कि शराब ज्यादा से ज्यादा बेची जाए, दूसरी तरफ ये होता है कि एक विभाग है सरकार का कि वो कहता है कि नहीं शराब मत पीजिए, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस पर मैं समाजवादी पार्टी का रुख जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी इस पर क्या सोचती है, क्या शराब पर? जी 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 बोलिए। राजवीर जी, सबसे पहले तो मैं सांसद जी बैठे हुए हम लोग का पुराना पारिवारिक संबंध रहा है। बशीर अहमद अली साहब की बेटी उन्होंने अपना एक नशाखोरी का शिकार हुआ जी प्रकट करते हैं जी। मैं सांसद जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि बिहार और गुजरात में नाम मात्र की शराबबंदी हुई है, जमीनी स्तर पर शराबबंदी नहीं हुई, ओनली ऑन पेपर। और मैं राजवीर सिंह जी आपसे कहना चाहती हूँ कि क्यों के बंदी की बात करना, शराबबंदी की बात लिखते हैं, ये तो मतलब क्या प्रदेश के बाहर जो नौजवान है, जो महिलाएं हैं, क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? वो किसी और देश के हैं। भाई समाजवादी सोच, समाजवादी पार्टी की सोच जो है राष्ट्रव्यापी सोच है। हम तो पूरे देश के महिलाओं और बच्चों के बारे में, नौजवानों के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए चिंतित है। शराबबंदी ना केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में होनी चाहिए शराबबंदी, ऑल इंडिया बेस्ड शराबबंदी होनी चाहिए। और सांसद जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप इसकी पहल करें। आप सांसद हैं, आप ऑल इंडिया बेस्ड में शराबबंदी पूरे इंडिया लेवल पे बंद कराने का पहल करें। आपने भी खुद बताया कि 1977 में हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री थे माननीय मुरारजी भाई देसाई जी, उन्होंने शराबबंदी की। मुरारजी देसाई जी थे जी। हाँ, उनकी सरकार में, उस वक्त उनकी सरकार में अटल जी और अडवाणी जी मंत्री थे। उन लोग ने विरोध किया शराबबंदी का, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी उनकी। इसलिए मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगी कि आप पहल करें और आपकी इस मुहिम में हम सब शामिल रहेंगे। आप देखिए कि बीजेपी तो स्वयं कहती है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये तो नेक काम है, भारत का भविष्य बचाने के लिए नेक काम है, महिलाओं के उजड़ते घर बचाने का नेक काम है। तो इसमें मोदी जी को पहल करनी चाहिए, भाजपा को पहल करके पूरे देश में शराबबंदी लागू करानी चाहिए। चलिए, हम सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं, और जिस तरह से मैंने बताया कि सांसद जी को शराब का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा होगा शायद सांसद जी होंगे।
उन्होंने जवान बेटा अपना खोया है, उनका दर्द हम सब लोग समझते हैं। लेकिन कौशल किशोर जी, जिस तरह से हम आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आप इस पक्ष में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में शराब प्रतिबंधित हो, लेकिन आप बताइए कि जब बेटा आपका आपके साथ रहता था, आपके घर पे रहता था, आपको जाने अनजाने में आपकी तमाम बातें सुनता रहा होगा, आप समझाते रहे होंगे, तो अब जब आपका बेटा ही नहीं समझा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग जो है अगर जागरूकता अभियान चलाएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, या और भी लोग जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं लोग उनकी बात मानेंगे? उससे तो बेहतर यह है कि शायद कड़ा रुख अपनाते आप तो ये घटना ना होती, या और लोग या सरकार कड़ा रुख अपनाए तो शायद हो सकता है कि शराब पीने पर प्रतिबंध लगाए, तो हो सकता है कि जो लोग हैं वो शराब ना पिए या कम कर दें। मेरी बात को सुन लीजिएगा संजीदगी जी से। मैंने ये नहीं कहा कि शराब प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि शराब सरकार के द्वारा प्रतिबंध कर देने पे ये विकल्प नहीं है कि लोग शराब नहीं पिएंगे। मैंने उदाहरण दिया कि शराब बंद की गई, जहां जहां बंद की गई वहां आज भी शराब बिक रही है, क्योंकि शराब पीने वाले कस्टमर है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब बंदी ना की जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि शराब बंदी करना विकल्प नहीं है, उससे कस्टमर नहीं कम हो रहे हैं। मुझे नई पीढ़ी के नौजवान, जैसे मेरा बेटा है, पहली बार ठेके पे नहीं चला गया होगा, किसी आदमी ने उसे, व्यक्ति ने, उसके दोस्त ने, मित्र ने उसे ऑफर किया होगा कि पी कर देखो, और उसे पिलाया होगा। तो नए लड़के जो हैं वो कोई भी नशा पहली बार अपने आप नहीं करते, कोई ना कोई उन्हें कराता है, और जब कोई ना कोई उन्हें कराता है तो धीरे धीरे जो ये पूरा एक रैकेट चल रहा है कि नए लड़के जो इस लत में पड़ जाते हैं, फिर वो चोरी करते हैं, घर की ज्वेलरी बेचते हैं, फिर वो, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सुनिए, एक ये बात होती है ना कि जब कोई, सर मेरी बात सुनिए जी। अच्छा ठीक है, बोलिए, आप कहिए। आप, ये कह रहा हूं कि अभी नए लड़कों को फंसाया जाता है, और जब कुछ नहीं करते, उनके पास कुछ नहीं है, तो उन लड़कों से जो ड्रग के सप्लायर हैं वो ये कहते हैं कि तुम चार और अपने मेरे साथ जोड़ तो फ्री दे। तो इस तरीके से उन नए लड़कों को, वो कौन होंगे, तो भाई के बुआ के लड़के होंगे, चाचा के होंगे, उनको लोग जोड़ देते हैं उसमें, चल रहा पूरा। मैं ये कह रहा हूँ जो पीढ़ी के लोग हैं जो शराब नहीं पीते, नशा, वो संकल्प करा रहे का, वो संकल्प करें कि मैं अपने जीवन में नशे सेवन नहीं करूंगा। जो लोग शादी होती है उसमें जो ब्राह्मण पुरोहित जाते हैं, वो 7 संकल्प के साथ 8 संकल्प करें, जिंदगी शुरू कर रहे हैं, अब जीवन में सेवन नहीं करेंगे। ये संकल्प तो आप ठीक है पिछले महीने से करा भी रहे, लेकिन हम ये कितना इसका जमीन पे असर दिख रहा है। और कहते भी हैं सांसद जी कि जब खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब जरूरी हो तो दवा कड़वी दी जाती है, तो कड़वी दवा का मतलब हम यहाँ इससे निकालते हैं कि अगर जब स्थिति ये आ जाए कि लोग समझाने से नहीं मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस चीज को हटा देनी चाहिए, उसमें पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। संसद जी, हम आते हैं आपके पास नाहिद जी से। नाहिद, रोहित हम नाहिद जी से सवाल लेंगे, चूंकि उनका समय हो रहा है, नाहिद जी को जाना है। नाहिद जी, जिस तरह से ये एक अब नया मामला आया है कि वास्तव में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर जागरूकता अभियान से ये चीजें हल हो सकती हैं कि लोग शराब पीना छोड़ दें, मुझे तो नहीं लगता कि जागरूकता अभियान चला के आप किसी को शराब पीने से हटा सकते हैं। ठीक है, 1-2%, 2, 4, 10, 20 लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये तो बात है ना कि अगर कोई सामान रहेगा ही नहीं तो उसको फिर कहां से लोग परचेज करेंगे? अगर हमारी पुलिस सही से काम करती है, हमारी व्यवस्था ठीक से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, तो अगर शराब पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो लगाया जा सकता है, तो एक बड़ा बेनिफिट इसका मिल सकता है, लोग शराब छोड़ सकते हैं। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ राजवीर सिंह जी कि शराबबंदी बहुत जरूरी है। अगर भारत का भविष्य जो कि नौजवान है वो बचाना है, अगर आप भविष्य उज्जवल हो तो शराब, महिलाओं का घर उजड़ने से बचे तो भी शराबबंदी जरूरी है। और ये एक नेक काम है। मैं तो कह रही हूँ कि इसको बजाय स्टेट में लागू करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार में लागू किया तो क्या हुआ, अन्य स्टेट से आता रहा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम जगह से जाता रहा। उत्तर प्रदेश में आप इसको बंद कर देंगे तो आसपास के स्टेट से आता रहेगा, उत्तराखंड, नेपाल बॉर्डर से आ जाएगा, दिल्ली से आ जाएगा। तो ये इसका जो है विकल्प नहीं है। आपको इसको ऑल इंडिया लेवल में इसको बंद करना पड़ेगा। और ये एक नेक काम है। मोदी जी को तो नोटबंदी करने में 5 मिनट लगा था, 5 मिनट में उन्होंने नोटबंदी कर दी थी। इससे जो है तमाम लोग जो है बेरोजगार हो गए थे,
लोगों का कारोबार डूब गया। आज ही अभी डिबेट में आने से पहले ललितपुर की घटना है कि पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, तो तमाम लोग मर गए नोटबंदी के कारण। तो ये तो एक नेक काम है, इसको करने में कितना टाइम लगेगा शराबबंदी। और मैं तो सांसद जी से भी अपील कर रही हूँ और आपके माध्यम से बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से भी अपील कर रही हूँ कि वो सातवीं बार करने पर मोदी जी के पास कि भाई हमने बिहार में लागू किया शराबबंदी और महिलाओं का मुझे समर्थन मिला, जैसा कि वो कहते हैं। हालांकि समर्थन नहीं मिला उनको महिलाओं का, लेकिन फिर भी वो जाए और कहे कि भाई नौजवानों का भविष्य बचाना है और महिलाओं का घर उजड़ने से बचाना है, पूरे देश में आप लागू करिए शराबबंदी, अन्यथा मैं अपना समर्थन आपकी सरकार से वापस लेता हूँ। और बिहार में जो है तभी मोदी जी बिहार चुनाव में साइलेंट वोटर की बात कर रहे थे शायद। योगी जी उत्तर प्रदेश में, योगी जी बिल्कुल नाइक जी, चलिए आपका धन्यवाद। लेकिन रोहित जी ठीक है नाइक जी, ठीक है रोहित जी, अगर सिर्फ जागरूकता से ही बातें हो सकती हैं, जागरूकता से ही अगर हम किसी समस्या को खत्म कर सकते हैं, तो फिर गुटखे को लेकर हम बैन क्यों करें? हम जागरूकता अभियान चलाएं। पॉलीथीन को लेकर हम बैन क्यों करें? जागरूकता अभियान चलाएं। राजवीर जी, हमारे देश में चरस, गांजा, अफीम बैन है। खाली दवाइयों के इस्तेमाल के लिए उनकी खेती होती है। और आप मुझे बता दीजिए, हम लोग शहरी इलाके में रहते हैं, लखनऊ में, कहां पे अवेलेबल है चरस, गांजा और अफीम? कहने के लिए हम कुछ भी कह देंगे कि सब कुछ रैंडमली अवेलेबल है, सब कुछ आसानी से अवेलेबल है, पर कहीं नहीं अवेलेबल है। और अगर कोई आदमी पाया जाता है चरस, गांजा और अफीम के साथ, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, वो जेल जाता है। इसी तरीके से कह देना बहुत आसान है कि बिहार में, गुजरात में बहुत आसानी से शराब अवेलेबल है, पर यह तथ्य बिल्कुल गलत है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर उत्तर प्रदेश को शराब मुक्त किया जाएगा और शराब बैन की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी, जो भी सांसद जी कह रहे थे कि कोई तो शुरुआत कराता होगा बच्चों को, तो वो 16 साल का बच्चा, वो 14 साल का बच्चा, उसको आसानी से शराब नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर शराब एक इनलीगल कारोबार हो जाएगा। आज तो क्या है, आज तो कोरोना काल के अंदर सरकार ने खुद ही दुकानें खोल दी कि भैया जाओ और कोरोना फैलाओ और शराब खरीदो। आज आप बीच में तो ये भी बात आई ना, बीच में चैनल के ऊपर अभी ये विजुअल आ रहा है कि हम इस व्यक्ति को शराब खरीदने से रोक सकते हैं, लेकिन चोरी छुपे अगर ये शराब खरीदेगा तो हम इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। बीच में तो ये भी कोरोना काल में बात हुई कि इस तरह का, हालांकि एक मजाक था जो सोशल मीडिया में चला, लेकिन कहीं ना कहीं ये तंज जो है, आप इसको वास्तविकता से भी जोड़ के देखिए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को शराबियों ने मजबूत किया है। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान जब अचानक से दुकान खुलती है तो किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, क्या कुछ होता है, ऐसा हम सब लोगों ने देखा है। देखिए, शराब लोगों का सिर्फ घर बर्बाद करने का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। शराब से महिला उत्पीड़न होता है, घरेलू कलह बढ़ती है और आदमी डिप्रेशन में जाता है। जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसको ये लगता है शायद कि शराब मेरे लिए अब दवा का काम कर रही है और मुझे डिप्रेशन से बाहर लाएगी, पर सच्चाई ये है कि शराब पीने से, शराब की लत लगने के बाद व्यक्ति और ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जाता है, अंधकार की तरफ जाता है। और क्योंकि नाहिद लारी जी भी हमारे साथ पैनल में बैठी हुई एक महिला है और ये समझ सकती है कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण शराब है। और मुझे लगता है कि एक कड़े कदम की आवश्यकता है जहां पे हमें शराब को बंद करना चाहिए। सांसद जी का दर्द हम सबके सामने है। अगर एक सांसद के घर के लड़के के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप सोचिए एक आम आदमी की क्या दशा हो सकती है। ठीक है अरुण, लगातार चूंकि आपकी पार्टी, और आपने कहा भी था, बताया भी था मुझे याद है कि किस तरह से शराब प्रतिबंध को लेकर आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार मांग कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है कि कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन आप लोग भी सरकार के एक हिस्सा थे, सरकार में शामिल थे, आप मंत्री थे, आपके कई विधायक हैं, तब आपने ये बात नहीं उठाई क्या? सरकार से ये मांग नहीं की क्या कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? इस तरह की आवाज तो बड़े स्तर पे तो कभी आई नहीं, हम लोगों ने सुनी नहीं में हमने कि आपने कोई मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो। शायद आप अगर विजुअल आप उठा कर देखेंगे, विजुअल उठा कर आप देखेंगे 2018 में, तो हमने एक बहुत बड़ा जो महिलाओं की पीड़ा थी, आज दहेज उत्पीड़न, आज जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और जितने महिलाओं को यह दर्द झेलने को जिन लोगों को मिला है, उन सभी लोगों ने यह संदेश दिया कि इस मुहिम को चलाइए और हम लोग साथ देंगे। और 50,000, 1-2 हजार नहीं, 50,000 महिलाएं बलिया से कूच की थी, बनारस तक गई थी। लेकिन क्या है कि उस समय समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं कर पा रही थी, बीजेपी विरोध कर रही थी कि शराबबंदी के हम पक्ष में नहीं। जब हमने रैली शुरू किया महिलाओं को लेकर के, तो इन लोगों ने विरोध किया था कि नहीं शराबबंदी नहीं होगी, इससे राजस्व घट जाएगा, सबसे बड़े डिंग डिंग हाँक रहे थे।
आज उत्तर प्रदेश में किन लोगों ने विरोध किया था? नहीं, विरोध किन लोगों ने भारतीय किया जनता था? पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के हवाला देने लगे कि राजस्व कम हो जाएगा, इस नाते जो है कि हम शराब बंद नहीं कर सकते हैं, ये राजस्व का मामला है। तो नीतीश कुमार से सरकार जो गठबंधन बना करके सरकार चलाते हो, वहाँ शराब बंद करके आप तो जब शराब गाँव जब पैसे, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मामला राजस्व का आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजेंडे में शराब प्रतिबंधित नहीं रहती है, शराब के प्रतिबंध पर कोई बात नहीं होती, तब ये एक फायदे का सौदा है किसी भी सरकार को चलाने के लिए। तो अजब बात है भाई। कहते हैं मुंह में कुछ और रखते हैं, बगल में कुछ और करते हैं। सच्चाई तो इनकी ये है कि अगर आप सहयोगी बनाए हो बिहार में, गुजरात में आपके प्रधानमंत्री आते हैं, तो जब वहां जैसे कानून जब बनता है, अभी लॉकडाउन के पीरियड में कुछ समय तक के लिए सारी दुकानें बंद थी, हम लोगों ने देखा एक भी व्यक्ति सड़क पर उतर करके नहीं गया दुकान पर खरीदने के लिए। लेकिन सरकार ने प्रोत्साहित किया ना कि जाओ, मेरा दुकान बंद हो रहा है, जल्दी जाकर दुकान से शराब खरीदो ताकि हमारी दुकान चले, सरकार हमारी चले। इसका मतलब सरकार भी उसी भरोसे है कि शराब बेचूंगा तो हमारी सरकार चलेगी, सरकार शराब नहीं बेचूंगा तो सरकार नहीं। इससे जो पीड़ित परिवार है, जो महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, जो नौजवान दुर्घटना मर रहे हैं, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए तो सबसे बड़े पैमाने पर हजारों लोग जेल की सलाखों में सिर्फ एक्सीडेंट से गए हुए। सरकार ने तो ये किया है, एनसीआरबी की डाटा की बात करते हैं अरुण, सरकार ने तो ये किया है, सरकार ने कहा है कि शराब का 1% पैसा गौसेवा में जाएगा। सरकार का कहना है कि शराब का 1% जो टैक्स है वो गौसेवा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब पुण्य भी कमाना चाहती है सरकार और गौसेवा करके, और दूसरी तरफ शराब को भी बैन नहीं करेगी। आज 6 लोग मरे हैं वहाँ कच्ची शराब से, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी मठाधीश हैं, एक संत हैं, और ऊपर वाले संत भी हैं, नीचे वाले भी संत हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दोनों संतों से ये चाहती है कि संपूर्ण भारत में, अगर बिहार में आप शराब बेचोगे तो उत्तर प्रदेश में भी बिकेगा। तो जब संपूर्ण भारत में शराब बंद होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि दुकान पर जाकर के शराब खरीद ले। गरीब परिवार, देखिए इसमें मध्यम परिवार, अपर परिवार नहीं, जो हाई वोल्टेज पावर वाले हैं वो तो खरीदेंगे, वो अलग विषय, उनके पास पैसा है। लेकिन गरीब परिवार जो रिक्शा चलाता है, जो दिहाड़ी करता है, जो मजदूरी करता है, जो 300 रुपया 400 रुपया प्रतिदिन कमाता है, फिर वह अपना पैसा बचा करके अपने बच्चों को शिक्षा में खर्चा करेगा, अपने बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था करेगा, फिर वो 100-200 दारू पीने के खर्चे नहीं करेगा। क्यों? कानून बनाइए ना, आप कानून बना करके आप इसको प्रतिबंध जब तो सरकार की मंशा इसको लेकर, अरुण, सरकार की मंशा इसको लेकर स्पष्ट नहीं है। चलिए सांसद जी के पास आते हैं। सांसद जी, साफ है कि आप कह रहे हैं कि जागरूकता अभियान चलाकर इसको दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है कौशल किशोर जी, सांसद जी, आपका कहना है कि जागरूकता अभियान चलाकर इसको किसी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आप देखिए तो जिस समाज से आप आते हैं, वो चाहे दलित समाज हो, गरीब लोग हो, मजदूर वर्ग हो, मौतें किसकी होती है शराब ज्यादा शराब पीने से? किसके घर में कलह ज्यादा होती है? वो शायद इस वर्ग के लोग ज्यादा हैं। अब आपको लगता है कि इस वर्ग के लोगों को समझाने से बेहतर यह है कि अगर सामान ही ना मिले तो शायद वो उसका सेवन ना करें, उसको छोड़ दें। लेकिन फिर बात आप वही कहेंगे, लेकिन बात वही आती है कि जब अगर पुलिस अपना काम ठीक से करे, जो गांवों में भट्टियां चलती हैं, चोरी छिपे जो नकली शराब बनती है, यूरिया मिला के बनती है, तो जी मैं वही कह रहा हूँ, मेरी ठीक है, आप बात पूरी करिए। सुने तो मैं एक विकल्प आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो हमारे साथी डिबेट में है, मेरा उनसे भी विनम्र अनुरोध कि देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा और मिला भी उनसे। मैंने कहा पहली क्लास से इंटर क्लास तक के जो प्रेयर है स्कूल में, वहां पर उनको एक संकल्प दिलाया जाए, उनके अंदर एक डर पैदा किया जाए कि शराब पीने से हमारे शरीर के ये अंग खराब होते हैं और अंत में हमारी मृत्यु, सामाजिक अपमान होता है। ये डर एक पैदा होगा लोगों के अंदर। जैसे जहर के लिए डर है, जहर की दुकान नहीं खुली कहीं पे, यहाँ जहर बिकता कहीं दुकान पे नहीं। क्यों? क्योंकि डरते हैं कि जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। अगर लोग पहली क्लास से इंटर तक के इन बच्चों को ये प्रेयर के समय बताया जाए तो नई पीढ़ी के लोग शराब नहीं पिएंगे, नए कस्टमर नहीं बनेंगे। इंटर के बाद जो ग्रेजुएट और डीलिट पीएचडी करते हैं उनको भी 5 मिनट का रोज एक क्लास दिया जाए कि वो अपने जीवन में संकल्प करेंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इस संबंध में लेटर लिखा है, मैंने मानव संसाधन मंत्री जी को भी इस संबंध में लेटर लिखा है। सांसद जी मेरी बात सुनिए। सांसद जी, कोई बात नहीं, आपकी बात हमने सुनी। आप जी हम मेरी बात को सुन लीजिए ना।
जी मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग भी हैं, जी जी, अच्छा बोलिए। ये लोग तो सबसे मेरा निवेदन है, मैं आमंत्रण देता हूं कि 3 दिसंबर को लखनऊ के गांधी सभागार में आप आइए। हम 1000 नवयुवकों उन लोगों को संकल्प दिला रहे हैं जो नशे से दूर हैं। वो संकल्प करेंगे कि मैं अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करूंगा, अपने घर पे झंडा लगाएंगे कि मेरा परिवार नशा नहीं करता, और हर महीने वो एक लड़के को जोड़ेंगे जो नशा नहीं करेगा। नई पीढ़ी के लोगों को नशे से जब रोक लेंगे तो वही लड़कों को संख्या। सांसद जी ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। अब बात सुनिए, अब बात सुनिए। अभी कोरोना काल था, बात सुनिए, इसको समझिए सांसद जी। कोरोना काल था, कोरोना के समय में क्योंकि शराब क्या सारी दुकानें बंद थी, शराब की दुकानें भी बंद थी, बाद में खोल दी गई जून में, वो एक अलग मामला है। लेकिन क्या उस समय लोगों ने शराब पी? क्या चोरी छिपे जो 2-4 लोग 10 लोग थे, ठीक है, इधर उधर से व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन एक ऐसा टाइम आया ना कि हम लोगों ने देखा कि जो अचानक से, मतलब आप देखिए तो शराब पूरी तरह से खत्म हो गई, लोगों ने शराब नहीं पिया। ऐसे लोग जो हैबिचुअल, जिन्हें हो सकता है बिना शराब पिए नींद न आती रही हो, लेकिन वो भी एक तरह से उन लोगों ने भी शराब नहीं पिया क्योंकि शराब अवेलेबल नहीं थी। तो आप ये बताइए कि संकल्प से तो बेहतर यह है, ठीक है, संकल्प एक अच्छी चीज है, संकल्प जागरूकता फैलाना चाहिए, संकल्प दिलाना चाहिए लोगों को। लेकिन अगर आप कड़ाई से इस बात को देखें, सरकारें अगर इस बात को पालन कराएं कि शराब अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसको पीने पर अगर कोई पिए हुए मिल गया या कोई शराब बेचते हुए मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो हो सकता है ये चीजें जल्दी खत्म हो जाएं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मेरी मैं ये कह रहा हूं कि लाख घर से निकलना मना था, जब लोग नहीं निकले, नहीं पा रहे थे, तो शराब कैसे जाएंगे? और जब ठेके खुले तो लोगों को निकलने के लिए छूट दी गई, इसलिए वो तर्क ही गलत है। मैं कह रहा हूँ कस्टमर कम नहीं होंगे, कस्टमर शराबबंदी का कोई मायने नहीं। नाहिद जी, लगातार सांसद जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जागरूकता अगर लोगों में होगी तो लोग शराब को जल्दी छोड़ देंगे। लेकिन मैं जिस तरह से मैंने बताया अभी, जो एग्जाम्पल दिया कि कोरोना काल में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे क्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे लोग थे जो डेली शराब के हो सकता है हैबिचुअल रहे हो, लेकिन शराब न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने भी शराब छोड़ी। उसमें तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि उन्होंने शराब छोड़ी दी पीना। उसके बाद जब कोरोना के बाद भी जब सरकारी दुकानें खुलने लगी, शराब की बिक्री होने लगी, इसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या ये डिसीजन सही नहीं है? सिर्फ संकल्प मात्र से ही हम जागरूकता फैलाकर लोगों को शराब पीने से रोक सकते हैं, या शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए? ये मेरे से पूछा आपने? नाहिद जी, जी जी बिल्कुल आपसे। अच्छा, राजवीर जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि केवल संकल्प से ही नहीं इस बात का सोल्यूशन है। देखिए, अभी सांसद जी ओथ की बात ले रहे थे कि ओथ ले बच्चे, और इस तरह से ये बात नहीं। ओथ तो संविधान की ओथ तो माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और योगी जी ने भी ले रखी है, तमाम मंत्रियों विधायकों ने भी ले रखी है संविधान की ओथ। लेकिन कहाँ वो कानून का राज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है। और शाह जी तो गृह मंत्री होकर कह रहे थे कि महिलाओं को, यहाँ ओथ की बात नहीं है, संकल्प की बात नहीं है। अवेयरनेस ठीक एक हद तक काम आता है, लेकिन अगर वाकई में आप चाहते हैं कि देश का भविष्य उज्जवल हो और देश का भविष्य भटके ना, तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एकदम ऑल इंडिया लेवल पे शराब बंद हो, बुलडोजर पे, सारे बार पे, सारी दुकानों पर शराब के, तब जाकर जो है शराब के प्रति जो है लोग, शराब बंदी होगी, लोग शराब से दूर होंगे। आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आखिर मोदी जी ने नोटबंदी करके एक सख्त कदम उठाया कि नहीं उठाया? 5 मिनट में नोटबंदी की। और योगी जी वाकई में अगर अपने आप को संत कहते हैं तो उनको तो चले जाना चाहिए। उस समय जागरूकता चलाते, उस समय भी जागरूकता का ख्याल आता कि नोटबंदी को लेकर, काले धन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए तो शायद नोटबंदी ना हो पाती। तब भी होता। ये सही तर्क है। अरुण जी, अरुण जी, आप लोग नेता हैं, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये आप देखिए, ठीक है लारी जी आते हैं आपके पास। अरुण जी, आप ये बताइए कि लगातार जब चुनाव पास में आता है तो यही शराब है जो नेताओं के काम आती है।
और खास तौर पे जो जिस तरह से मैंने बताया, जो गरीब लोग हैं, जो दलित समाज से आते हैं, या ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके बीच तो आप ही लोग जाके शराब बांटने का काम करते हैं। वो मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, शराब लेके आप वोट लेते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं तो ये आप लोगों के मुफीद है ना। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी न शराब बांटने के पक्षधर में रहती है, न पैसा बांटने के पक्षधर में रहती है। हम शराबबंदी के पक्षधर रहते हैं। जब समाज में शिक्षा होगी तो अपने आप व्यक्ति शिक्षित होता है, तो वह विभिन्न बीमारियों से अपने आप को बचता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आपने देखा होगा, पैसा बांटते हुए भी पकड़ा गया है, दारू बांटते हुए भी पकड़े गए हैं, कच्ची शराब की तस्करी कराते हुए भाजपा के नेता भी पकड़े गए हैं। बहुत सारी जगहों पर इनको पकड़ा गया है। अगर इनकी जैसे तमाम योजनाएं अभी लारी जी ने सुनाया कि नोटबंदी करते हुए, जीएसटी लागू करते हुए, जो कानून इन्होंने बनाया और रातों रात सारी चीजें कर दिया, तो पूरे भारत में रातों रात करने के लिए ये काम आपके लिए वंचित क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है कि हमारा इससे नुकसान है कि चुनाव में हमको वोट नहीं मिलेगा, दारू नहीं बांट पाएंगे? तो इसका मतलब कि अब दारू बांट करके जनता को भ्रमित करके अपना वोट लेना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही दर्द इसको हो रहा है महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति, तो आज गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा पीड़ित है तो शराब की वजह से परेशान है। आज महिलाएं अगर परेशान हैं तो शराब की वजह से परेशान है। तो सरकार प्रतिबंध करने में क्यों देर लगा रही है? सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी तो मांग करती है, आज से नहीं, आज 17 सालों से इस बात को मांग कर रही है कि पूरे भारत में शराब ही नहीं, तमाम जो गुटखे हैं, तंबाकू है, इन सबको भी बैन कर दिया जाए। आप फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया, शराबबंदी उसकी लाइसेंस को रद्द किया जाए। समिति जो चला रहे हैं, संघर्ष मोर्चा जो चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसको बंद कर देना चाहिए। आपको बंद इसलिए कर देना चाहिए कि जब जागरूकता से ही चीजें हो सकती हैं, तो फिर आपको तो फिर इस प्रतिबंध को लेकर क्या सवाल उठाना, क्या बात करना? राजवीर जी, भाई सांसद जी की बात तो यही है ना। सांसद जी की बात अगर आप करेंगे तो ठीक है, आपको ये जो संघर्ष मोर्चा है, जो आपका समिति है, जो जिसको लेकर शराबबंदी को लेकर आप लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? जब आप जागरूकता अभियान चलाइए। देखिए राजवीर जी, सरकार का एक मद्य निषेध विभाग चलता है, हम सब जानते हैं। उसका काम क्या है? जागरूकता फैलाना। उसका काम क्या है? साहब डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। लेकिन जब आप शराब को पानी की तरह अवेलेबल है और लीगलाइज्ड है, आप मुझे बताइए, किसी की गाड़ी रोकेंगे, उसमें अगर शराब की बोतल है तो उसको क्या कह के मना करेंगे? वो तो कहेगा साहब हम तो अर्थव्यवस्था वॉरियर हैं और हमको तो खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि साहब आप जाओ और शराब खरीदो। मुझे बताइए, किसी भी अपोजिट पार्टी ने, विपक्ष की पार्टी ने बिहार के अंदर मुद्दा उठाया कि हम शराब आएंगे तो हम शराब खोल देंगे? साहब नीतीश कुमार जी ने शराब बंद की थी, 15 साल तक एंटी इनकम्बेंसी थी। हम सबको पता है बिहार के अंदर भाजपा की और नीतीश जी की क्या स्थिति थी चुनाव के अंदर। तेजस्वी जी की रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ आ रही थी, हम सबको पता है उनकी सरकार कहीं ना कहीं जा रही थी। लेकिन एक उनके द्वारा अच्छा कार्य जो किया गया था, शराबबंदी, जिसकी वजह से जो महिलाएं थी उन्होंने एक गुपचुप वोट करके और वहां पे वापस नीतीश जी की सरकार लेके आए। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया शायद। तो आप समझिए, अगर वो इतनी ही अच्छी चीज थी तो विपक्ष ने क्यों नहीं उठाई वहां पे कि साहब हमारी सरकार बनेगी तो हम खोल देंगे? या नीतीश जी ने क्यों नहीं मुद्दा बनाया कि हमारी सरकार आएगी तो हम वापस खोल देंगे, साहब हमसे गलती हो गई? क्या किसी भी व्यक्ति ने मुद्दा उठाया बिहार के अंदर की शराब को खोल देना चाहिए? इसका मतलब जनता की भी मांग है। क्या कोई भी मां चाहती है कि मेरा बेटा शराब पिए? क्या कोई भी पिता चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए? तो शराब बेच किसके लिए रही है सरकार? और रेवेन्यू की बात करती है तो मैंने आपको कह दिया साहब, बिहार और गुजरात, इन दो बड़े प्रदेशों से बड़ा मॉडल कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब गुजरात के अंदर अगर शराब नहीं बिक रही है, 1960 से नहीं बिक रही है, तो रेवेन्यू जैसी कोई चीज आती ही नहीं है। मैं एक चीज और ऐड कर दूं सांसद जी को कि ये रेवेन्यू, सरकार के रेवेन्यू की बात नहीं होती है। यहाँ पे जो शराब व्यापारियों द्वारा जो एक अलग से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जो 2 नंबर का जो मोदी जी बात की थी, जिसके लिए इन्होंने नोट बंद किए थे, उस रेवेन्यू की बात की जाती है, उसके कारण ही शराब नहीं बंद हो रही है। 2 नंबर की। अच्छा सांसद जी ये बताइए कि सरकार जब शराब को और अच्छे तरीके से सजा के, संवार के, मॉल में नई नई दुकानें खुलवा के, अब तो बाकायदे मॉल में भी शराब की दुकानें खुल गई, तो इससे मंशा साफ है कि सरकार किसी भी तरह से शराब के प्रतिबंध पर सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग जागरूकता अभियान चलाएं, आप चलाते रहिए कि लोगों को जागरूक करिए कि शराब मत पीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसी शराब को आप मॉल में ले जाएंगे, उसी शराब को आप शोरूम में सजा के बेचेंगे, तो इससे सरकार का क्या रुख है, क्या मैसेज जाता है समाज में? सरकार क्या ये बताना चाहती है?
कौशल किशोर जी। सभी सरकारें कोई भी रही हो और शराब उनके जमाने में बिकती हो, मैं कह रहा हूं कि ये हाँ, शराब बंद होनी चाहिए, ये मैं भी इस पक्ष का हूं, लेकिन उसके बाद भी गांव में शराब बनी और लोग पिएंगे, जहरीली शराब बनेगी। नहीं तो इसको खुल के बोलिए ना सांसद, इसको खुल के बोलिए। आप ये बात सरकार से भी कहिए, आप सांसद हैं, आप ये कहिए इस बात को कि सरकार को पूरी तरह से शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अरे सांसद जी, इतिहास पुरुष बनिए, बोलिए अपनी सरकार से कि शराबबंदी करें और ना मारे तो मैं कह रहा हूं कि आपको इतिहास पुरुष बने। दबे जुबान से देखिए, माननीय सांसद जी भी इस बात को मान रहे हैं कि शराब की बंदी होनी चाहिए, लेकिन सरकार में मेरी बात नहीं बोलने की हिम्मत है। सांसद जी को खुल के बोलना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री से कहिए कि हम हमारे साथ अन्याय हुआ है, पूरे देश में हमारे समाज के साथ जुल्म हो रहा है, हमारा समाज पीड़ित हो रहा है, तो इसको प्रतिबंध कर दिया जाए। लेकिन आप दबी जुबान से यहाँ कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए, लेकिन एक सेकंड, अरुण नाहिद जी, ठीक है सांसद कौशल किशोर जी की बात भी सुनिए, वो बोलना चाहते हैं, शायद यही बोलना चाहते हैं वो, आप सुनिए उनकी बात को। जी सांसद जी आप बोलिए, क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए, शराब बिक्री पर रोक लगे? आप मेरी बात सुनते हैं, अपनी बोलते हैं। मैं कह रहा हूं जी लोग विदेश में बैठे हो, बोलिए, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस पर बड़ा रुख अपना स्पष्ट कीजिए। आप सुनते हैं नहीं, बोलते हैं, इसमें तो क्या है। अपने घर पे खतरा लगाइए, मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार, अपने बैच लगाइए कि मैं अपने जीवन में खतरा नहीं करूंगा, नहीं करता हूँ। अपने बच्चों पे बैच लगाइए और डरने की कि मैं नशा नहीं करता हूँ और लगा के चलिए मैं नशे का विरोध नशा नहीं करता हूँ। जितने लोग डिबेट में बैठे हैं, अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्तों को, मित्रों, एक आंदोलन है, ये शुरू करिए। देखिए सरकार को मजबूरी शराब को बंद करना और पीने वालों की शराब को छोड़ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जन आंदोलन खड़ा करा, तभी जाकर के लोग शराब पीना छोड़। शराब जहाँ जहाँ बंद शराब बन रही है, दिल्ली की शराब बन रही है, बाहर से शराब आ रही है और लोग पी रहे हैं। ये सांसद जी दोनों बातों को समझिए कि ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, आप व्यक्तिगत अभियान चला रहे हैं, लेकिन एक सांसद होने के नाते क्या आप ये नहीं कर सकते हैं, सरकार से अनुरोध नहीं कर सकते हैं, सरकार को ये पत्र नहीं लिख सकते हैं कि शराब बिक्री पर रोक लगनी चाहिए? आंदोलन चला रहा हूँ और 2 साल के अंदर 50-20 लोगों को शराब से मुक्त कराने का काम करूंगा, आप देखते रहिए। मैं इसको दूसरे के पास करने वाला नहीं हूँ, मैं शराब से लोगों को मुक्त कराऊंगा, नई पीढ़ी के लोगों को शराब के नशे से मुक्त कराऊंगा, उनको जाने नहीं दूंगा। लेकिन आपकी मदद की जरूरत है, आप अपने बच्चे के, अपने घर में जो बच्चा है उसको संकल्प कराइए, खुद संकल्प करिए, खुद अपने विधि करके चलिए कि हम अपने जीवन में शराब का उपयोग नहीं करेंगे, नशे का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अपने घर पे पैदल लगाइए, लिखिए उस पर हम हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, ये लिखना शुरू करिए। अभी देखिए नशा पीने वाले लोग किनारे होते चले जाएंगे। अरुण कुछ लोग खड़े होकर के सांसद जी भी चाहते तो है कि शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर एक लाइन की बात आती है तो वो इसको लेके भूमिका बनाने लगते हैं कि ठीक है, कि इसको लेके बहुत स्पष्ट जवाब नहीं है उनके पास। देखिए सच्चाई यही है कि जब माननीय सांसद जी जनता के बीच में जाते हैं, जब महिलाएं अपने दर्द बताती हैं, जब वो अपने बच्चों को खोती हुई दर्द को सुनाती हैं, तो माननीय सांसद जी भी चाहते होंगे कि हमारा प्रधानमंत्री अगर यह फैसला कर देता कि पूरे भारत में अगर इसको बैन कर देता तो शायद आज हमें यह दर्द सुनने को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी बातें चैनल पर करना बहुत आसान है, जन जागरूकता अभियान चलाना बहुत आसान है, लेकिन सरकारें जब जनता बनाती हैं तो कानून सरकारों को बनाना चाहिए कि अगर कोई भी शराब बेचते हुए, कच्ची शराब बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो हम उसको इस धाराओं में जब्त करके 10 सालों तक या 20 सालों तक जेल की सलाखों में रखेंगे। लेकिन जब सरकारें कानून बनाती हैं तो डर पैदा होता है, जहां डर नहीं होगा वहां ऐसे खुलेआम बिक्री होंगी और सरकारें
सिर्फ हवाला देंगे कि जन जागरूकता अभियान हमसे ज्यादा सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी से ज्यादा जन जागरूकता अभियान कौन चलाता है? हर गांव में इस बात का मैसेज देते हैं कि आप शराब मत पियो। अब बेचोगे गौवा में, बेचवाओगे तो हम मना करके क्या करेंगे जब उसको शाम को जाते ही मिल जाएगा। तो सच्चाई तो यह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कच्ची शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है और ये सरकार के इशारे पर हो रही है। ऐसा नहीं है सरकार के रेवेन्यू मिल रहा है, सरकार को पैसा मिल रहा है, तो सरकार को पैसा दिखता है, मौत नहीं दिखती है। वो तो चाहती है कि पिछड़े दलित मर जाए, सांसद जी आपको भी पिछड़े दलित मर जाए, गरीब मर जाए, ताकि हम राज करते रहे। जो कच्ची भट्टियां चलती हैं बिना लोकल प्रशासन की जानकारी के, बिना उनकी अनुमति से, ये ऐसा हो नहीं सकता है कि उनको जानकारी ना हो इस बात की। फिर बाद में एक खबर आती है कि हर महीने का बढ़ा हुआ है कि जहरीली शराब हो गई, वहाँ शराब पीने से दर्जनों लोग मर गए। तो ये सब खबरें जो आती है इसके पीछे का तर्क ये भी है। तब ये बिक्री होती है गाँव-गाँव। सच्चाई तो यही है कि माननीय सांसद जी की हिम्मत नहीं है कि इस चैनल पर बैठ करके दावे के साथ कहते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नहीं लागू करेंगे। धन्यवाद कौशल किशोर जी, आपका धन्यवाद। रोहित जी आपका धन्यवाद। नाहिद लारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए, महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये लोगों को उम्मीद है कि चूंकि योगी जी ने जब शपथ ली थी उसके बाद से ये लग रहा था कि कई ऐसे डिसीजंस होंगे, कई ऐसे निर्णय होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि जो लोगों को चौंकाने वाले होंगे और समाज के हित के लिए होंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक शराबबंदी का भी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और शराब को लेकर जो नई नई चीजें निकल के आ रही है, मॉल में शराब बिक रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा इससे एक आघात लगा है कि जो उम्मीद थी लोगों को कहीं ना कहीं सरकार से कि शराबबंदी पर प्रतिबंध लगेगा, वो प्रतिबंध नहीं लग पाया है। तो कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए, ये भी एक जनहित का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाए जिससे कि तमाम जो ऐसे घर हैं जो बर्बाद हो रहे हैं वो बर्बाद होने से बचें। नमस्कार।